Welcome to the students. In this video, we will launch a new chapter that is Advanced MS Excel. तो हमने जो प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे और जो एडवांस MS वर्ड्स के बारे में पढ़े थे जिसमें मेल मर्ज, मैक्रो, मेल मर्ज, पेज कॉलम्स, पेज ड्रॉप डाउन्स, ड्रॉप कैप्स, इसके बाद हेडर फुटर, हाइपरलिंक्स, इसके बारे में बहुत सारे पढ़े थे एडवांस के हिसाब से। इसी प्रकार से हम जो 6th क्लास 7th क्लास में एक्सेल पढ़े थे इससे ज़्यादा एडवांस इस क्लास में पढ़ेंगे। तो वही इसी क्लास में क्या क्या है हमारे सिलेबस में और इस सब्जेक्ट में क्या क्या हम पढ़ेंगे, जैसे कि चार्ट क्रिएट करना होगा मल्टीपल कॉलम के साथ एक नंबर। उसके बाद 5 चार्ट जो बनाएंगे उसके कलर कैसे चेंज करेंगे, कलर को चेंज कैसे करना। उसके बाद पाई चार्ट कैसे बनाएंगे ये पढ़ेंगे। उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज़ कैसे क्रिएट होगा, डाटा लेवल कैसे ऐड किया जाएगा और उसके अंदर टाइटल कैसे देंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस, जब फॉर्मूला और फंक्शन वगैरह यूज होते हैं तो ये कैसे यूज होता है फॉर्मूला और फंक्शन के बीच में। उसके बाद है बिल्ट इन फंक्शन, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन are used in MS Excel, but how it is used or what are the uses of MS Excel functions in MS Excel, that will be it. Then we will learn sorting, how we can sorting a specific data or specific column, specific rows in orderly. Then we will learn filtering, how to filter and find out a specific name, specific text from large number of data. Then we will launch data validations, which type of data should be entered to a specific cell, that will be read in data validation. Then at last we will learn how to protect the windows. जो एक्सेल शीट होगा वो इस एक्सेल शीट को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। Unauthorized user, to prevent unauthorized users to your Excel sheet, how we can block the windows or sheet by using any passwords or secret codes. ये सब कुछ इसमें एक्सेल में है। ज़्यादा से ये थोड़ा लंबा है, लंबा होगा ये जो एक्सेल, तो इसलिए मैं पार्टली इसको डिवाइड करके 3-4 में ख़त्म कर दूँगा, 3 या 4 वीडियोस में। तो पहले हमको मालूम ही है MS Excel इज ए पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन दैट इज फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेटा, डिपॉजिट, सेल फिगर्स एंड अदर डाटा। जब डाटा बहुत सारी हो जाती है तो बजट करने के लिए और काउंटिंग करने के लिए और मल्टीप्लाई और कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए तो MS Excel एक बेहतरीन पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट we will learn about how to create the multiples column bar from a column bar और column chart कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल भी दिया हूँ, जैसे कि पहले डाटा को बनाना पड़ेगा जिसमें मल्टीपल कॉलम रहेंगे। यहाँ पर हमने कुछ नेम वगैरह दे दिए हैं, साइंस में कितने मार्क्स आए हैं, मैथ में और SST में 3 कॉलम्स दिया गया है। तो ऐसे डाटा हम एक्सेल में बनाना है। बनाने के बाद क्या करना है, उसमें डाटा को सिलेक्ट करना है B4 से E8, यानी B4 ये होगा B4 नेम से। उसके बाद यहाँ पर जो है लास्ट में E8 E नंबर एंड 8 नंबर रोज, इतने को हम सिलेक्ट कर देंगे। मैं अभी प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं थ्योरेटिकल आपको समझा देता हूँ। देन क्या कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब को जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट ग्रुप है, चार्ट ग्रुप में चार्ट टाइप चूज करना है, जैसे कि बार चार्ट पाई चार्ट होगा तो बार चार्ट को चूज कर दिया। देन चार्ट करने से चूज करने के बाद इसका 2D वर्जन चाहिए ना 3D चार्ट चाहिए, तो उसको चूज कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें एग्जांपल दिए हैं बार चार्ट विद मल्टीपल कॉलम, इसको हम बार चार्ट के हिसाब से चूज किया। तो क्या आएगा इसका आउटपुट नीचे दिया गया है।
जैसे कि पहला वाला एम साहू का तीन सब्जेक्ट है, जिसमें पहला वाला साइंस है, उसके वाला मैथ है, इसके वाला SST है। SST में अच्छा मार्क लाए है, इसमें अभी एस प्रधान का थोड़ा नीचे है, उसके बाद एन बढ़िया और पी साहू, ये सब कुछ दिया गया। तो 3-3 कॉलम्स क्रिएट हुआ। पहले जो 7th क्लास में पढ़े थे 1-1 कॉलम क्रिएट किए थे, मगर इसी में 3-3 हमने क्रिएट किए हैं। ये हुआ बार चार्ट के बारे में। तो इसी प्रकार से हम we can also modify the chart like chart title, legends, column, headings, chart type, chart layout, chart color, ये सब कुछ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसको प्रैक्टिकली शो करता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाटा ले रहा हूँ, नेम वगैरह दे देता हूँ, नेम्स, उसके बाद कौन सी मैथ, जो भी हमने वैल्यू दे दिए हैं, मैथ, साइंस, SST, अपॉर्चुनिटी मैंने कुछ ले लिया है, उसमें नेम वगैरह में आ जाएगा एस साहू, एम जो भी लिखना है, ये बढ़िया, बस इतना ही। उसके मैं इसमें डाटा देता हूँ 50 मार्क्स, 75 मार्क्स, 70 मार्क्स, उसके बाद है 75, then 70 देयर्स, then 72 देयर्स, then 70, then 60 देयर्स, then 55 देयर्स। हो गया। ये हमारी एक डाटा है, मैंने इसको बनाया है। ठीक, थोड़ा इसको मैं जूम करता हूँ सो दैट तुम लोग इसे अच्छे से देख सकते हो। बड़ा कर दिया इसको। ओके, अब क्या करना है, इसी को पहला हम यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे तो ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो जाने के बाद क्या करेंगे, हम इंसर्ट को जाना है। ओके, इंसर्ट को जाने के बाद यहाँ पर होगा, अभी जो बुक्स में दिया गया है वो विंडो ऑफिस 7 के लिए है, ऑफिस 10 के लिए है, मगर मैं जो यूज कर रहा हूँ अभी ये ऑफिस 14 का है या 16 का है। तो इसलिए थोड़ा सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एक्सेल शीट में थोड़ा दूसरा ऑप्शन दिखाएगा, मगर प्रोसीजर सेम ही है। वो यहाँ वो जहाँ वहाँ पर जो फंक्शनलिटी, यहाँ पर भी थोड़ा एडवांस फंक्शनलिटी है, बस इतना ही, मगर प्रोसीजर समान है। चार्ट के अंदर क्लिक किया, उसके अंदर यहाँ पे मैं पाई चार्ट भी कर सकता हूँ, मगर यहाँ अभी हम कॉलम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया, टीटी के अंदर में गया, इसको जो भी होगा मैं चूज कर दूंगा, ये वगैरह है, मगर मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, आ गया। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, तो इसको ऑर्गेनाइज मैनर में भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस वक्त जो भी आवश्यकता है सकते हो गया। तो मैथ पहला वाला 50 एंड 75 70, उसी प्रकार एम मिर्जा का है 75 पहला वाला, 70 दूसरी वाला, 72 है, का 70 60 55, ये हो गया हमारा मल्टीपल कॉलम्स। तो मल्टीपल कॉलम के लिए मैं ऑल को सिलेक्ट किया। यदि मैं चाहता हूँ बस इतना ही करना, तो इतना ही करने से 2 ही कॉलम आएगा, इतना करने से ज़्यादा कॉलम आएगा, 3 कॉलम आएगा। बस इतना सिलेक्ट करने से एक का ही आएगा। तो यहाँ पर गया, मैं इंसर्ट में कॉलम कर दिया, एक ही आया। और डबल कर सिलेक्ट करता तो इंसर्ट में गया, कॉलम पे गया, डबल कर, तो ये दोनों के ही इस हिस्सा हुआ एम का ही आया। ओके, तो ये था मल्टीपल कॉलम का एग्जाम्पल्स।
नेक्स्ट सी टू चेंज द कलर ऑफ ईच सभी बार का कॉलम हम अभी चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा और राइट क्लिक करना पड़ेगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फिल कलर होगा ऑप्शन, फिल कलर में क्लिक कर देना है और उसके बाद चूज करना है कौन सी कलर चूज करना है और इंडिविजुअली कैसे करके हम कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन इंसर्ट इट। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक किया, फिल में यहाँ पर है येलो, येलो कर दिया। इसी प्रकार के इसी को मैं दूसरा कलर करना चाहूँगा, फिल करना पड़ेगा, सिलेक्ट दे दिया। सिलेक्ट जिस प्रकार यहाँ पर एक करने से सब होता है और खाली इसको डबल क्लिक करने से खाली एक होगा। उसी प्रकार का जो डिमांड है उसी के हिसाब से आप कर सकते हो। अभी येलो सब हो गया क्योंकि सभी को चेंज करना है। तो इस प्रकार के हम राइट क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन लिखा गया है और पिक्चर भी दिया गया है। Just insert the chart into the your worksheet, then right click on it on individuals column. इंडिविजुअल बार भी है और हम सभी को भी चूज कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हम लिख सकते हैं। तो चेंज कर उसे फिल किया, चेंज हो गया। तो ये था कलर हम किस प्रकार का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए पहले डाटा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक डाटा में बना है, सभी नाम के अंदर है और कितने कितने टोटल मार्क्स है। इसी मार्क को हम क्या करेंगे, अभी नाउ सिलेक्ट द ऑल डाटा को सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट में जाके चार्ट टाइप सिलेक्ट करके 2D 3D चार्ट सिलेक्ट करेंगे और देन पाई चार्ट आ जाएगा। इससे पहले पाई चार्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद 2D 3D करने के बाद वो इंसर्ट हो जाएगा। लेट्स सी, लेट्स जूम इट फर्स्ट। चार्ट ये नेम है, नेम के बाद यहाँ पे रहेगा मार्क्स, टोटल कितना मार्क्स आया है जी 9, ये मेरे नेम है। 5 out of 500 I got 450. Then any names P 430 and the 400 is the 20 हो गया। बस इतना को मैं क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है, इंसर्ट को जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे हुआ चार्ट ग्रुप के अंदर इंसर्ट के अंदर नीचे जा करके मैं यहाँ पर 2D 3D जो भी चाहिए वही क्लिक कर दूंगा। हो गया, इंसर्ट आ गया। तो यहाँ पे चीन इसका वैल्यूज है 15 ऐसा हो वैल्यूज देते हैं। उसी के बाद इसको डिजाइन वगैरह जो भी होगा कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक प्रोग्राम में क्लिक करके मूव ऑप्शन भी निकाल सकता है। तो जी ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसमें डाटा लेवल कैसे डालेंगे। डाटा लेवल माने इट इज यूज टू और ऐड द वैल्यूज और डाटा लेवल टू पाई चार्ट। पाई चार्ट में अंदर हम वैल्यू कैसे देंगे। 2007 के ऑफिस के हिसाब से है और मेरा 2016 में थोड़ा सा डिफरेंस है।
तो जब वैल्यूज देंगे तो इस प्रकार का कौन सी कितना कितना वैल्यू है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखते हैं उसके पहले क्या करना पड़ेगा। डाटा लेवल्स ऐड करने के लिए लेआउट को जाना पड़ेगा 2007 के हिसाब से और बुक के हिसाब से भी लेआउट को जाना पड़ेगा। डाटा लेवल में क्लिक करना पड़ेगा और कौन सी जगह में डाटा लेवल आएगा, बीच में आएगा, साइड में आएगा, बाहर आएगा, ये सब कुछ चूज करना है तो ये आ जाएगा। ये हुआ 2007 के हिसाब से और 2010 के हिसाब से। और अभी जो होगा यहाँ पर मेरे हिसाब से मेरे जो ऑफिस में डिजाइन टैब को जाना पड़ता है, वहाँ पर लेआउट टैब, यहाँ पर डिजाइन टैब, देन डाटा लेवल्स के अंदर ये ऑप्शन आएगा। देखते हैं यहाँ पर कैसे। पहले मैंने गया डिजाइन्स, यहाँ पे लेआउट नहीं है, पेज लेआउट तो ऐसे ही रहेगा। डिजाइन है, डिजाइन के अंदर पेज चार्ट लेआउट है। चार्ट लेआउट के अंदर क्या करेंगे हम, चार्ट एलिमेंट में क्लिक करेंगे, डाटा लेवल सिलेक्ट करेंगे, कहाँ पर सेंटर में रखना चाहते हैं, इनसाइड, आउटसाइड एंड बेस्ट फिट, यहाँ पर जो भी जिस प्रकार का होता है तो मैं सेंटर में डाल देता हूँ। ये हो गया सेंटर। तो इसके साथ हमने डाटा लेवल्स भी ऐड कर दिया। तो कैसे स्टेप हुआ, पहले सिलेक्ट करना है चार्ट डिजाइन्स, चार्ट लेआउट्स, देन डाटा लेवल्स, दीज आर द प्रोसीजर। यहाँ पर वही लिखा है। और जो बुक्स में है तो बुक्स में जस्ट डिफरेंस इतना है, लेआउट को जाकर डाटा लेवल में जाना पड़ता है और लोकेशन चूज करना है कहाँ पर इंसर्ट करना है वैल्यू को। ओके ना। उसके बाद कम टू ये डाटा लेवल है परसेंटेज हिसाब से हम कैसे डालेंगे, वही डाटा वहाँ पर जाएंगे, सिलेक्ट डिजाइन्स मेनू में जा करके सिलेक्ट वन ऑफ द डिजाइन लेआउट, डाटा लेवल में यहाँ पर गया मैंने। इसको फर्स्ट क्या करते हैं, डाटा लेवल गया, वो डाटा लेवल में गया, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को हम परसेंटेज कर देते, हो गया। सेम थिंग है, खाली क्या किया, सिलेक्ट किया, डिजाइन में गया, डाटा लेवल के अंदर क्लिक किया, इसमें कुछ नहीं चूज करना, मोर डाटा लेवल में जाना है और वैल्यूज के छोड़ के परसेंटेज में करना, क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शंस वगैरह नहीं लिखा है। डिजाइन टैब में जाना है, यहाँ पर और एक मेथड बताया गया है, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया, डिजाइन के अंदर let's delete it pop, again I click here, insert chart, chart, उसके बाद सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक है ऑप्शंस, यहाँ पर कुछ नहीं आता, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, ये डिजाइन टैब के अंदर यहाँ पर क्लिक कर देने से चार्ट टाइटल के अंदर स्टाइल के अंदर चूज कर देने से वो आ जाता है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ बनाया गया है, बाय मैनुअली हम एड चार्ट एलिमेंट के अंदर जा करके बना रहे थे, डाटा लेवल दे रहे थे मोर ऑप्शन के थ्रू से, मैनुअली था, मगर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसे ऑप्शन है यहाँ पर हम कर सकते हैं।
चार्ट, यहाँ पे चार्ट लेफ्ट। यहाँ पर मैं और एक लिख देता हूँ कोर्स। ऑफिस टेस्ट design tab पे जाना, data level जाना, then select the design location, then select more options, below the data level option, show option लिख रहा हूँ इसको, then check select the percentage and click OK। उसके बाद क्या होगा, then percent value will be displayed, display in percentage format, परसेंटेज फॉर्मेट के हिसाब से डिस्प्ले होगा। ये भी इसका एक स्टेप्स है। और जब MS वर्ड 2007 होगा ये लेआउट टैब होगा। और ऑफिस 2007 डिजाइन टैब layout tab is used ऑफिस। ऑफिस में ये हो गया। Now come to how to add its chart titles। चार्ट टाइटल कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए ये जो 2007-10 के लिए यहाँ बुक्स में दिया गया है उसी के हिसाब से मैं बोल देता हूँ। पहले क्या करना पड़ेगा, चार्ट टाइटल को क्लिक करना पड़ेगा, देन लेआउट टैब को जाना पड़ेगा, लेआउट टैब के अंदर चार्ट टाइटल में क्लिक करना पड़ेगा और उसी के ऊपर क्या करना पड़ेगा, चार्ट टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले होगा, एबोव ऑप्शंस, क्लिक वन ऑफ द एबोव ऑप्शंस। यहाँ पर नॉन सेंटर ओवरलाइज टाइटल एबोव चार्ट जो लिखा हुआ है उसमें कुछ चूज करना पड़ेगा। to add chart title to your chart and click above chart option to add titles। चार्ट टाइटल जो होगा वो कहाँ पर रहेगा, above रहेगा या नीचे रहेगा। उसके बाद क्या करना है, टाइप द नेम इन द चार्ट टाइटल टेक्स्ट बुक टू एड चैट। उसके बाद जो ऐड किया जाएगा above, उसके बाद चार्ट टाइटल को आप एडिट कर सकते हो जो रिक्वायरमेंट हो। लेट्स सी यहाँ पे टोटल लिखा गया है, मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर दिया, चार्ट टाइटल हो गया, एबोव चार्ट है, सेंटर में होगा तो सेंटर में आएगा, एबोव होगा, नॉन होगा तो नॉन हो जाएगा, मैं अभी नॉन कर दिया। ओके, उसके बाद हमें ऐड करना है तो क्या करना है, सिलेक्ट करना होगा, डिजाइन की ओर जाना पड़ेगा। इन केस ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफिस पैकेज
देन यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट में क्लिक करना पड़ेगा, चार्ट टाइटल में क्लिक करना, एबोव करना पड़ेगा, एबोव आ जाएगा, सेंटर लेआउट सेंटर आ जाएगा, मोर ऑप्शन इज देयर, मोर ऑप्शन है, इसमें मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा। फिलहाल हम अभी चार्ट टाइटल में जाकर के एबोव कर देना है, उसके बाद इसको मार्क करना है, इससे जो भी रीनेम करना हो तो कर सकते हैं। ओके हो गया। तो जितना भी मार्क है, जिसका कौन सी ज़्यादा है, 25%, 25%, 26% एंड 24%, टोटल मार्क का ये कितने परसेंटेज हो रहा है वो दिखा रहा है। तो ये था चार्ट क्रिएट करने का। तो पहला तो हम बार चार्ट की कॉलम कैसे चेंज करेंगे, उसके बाद हमने पढ़े थे चार्ट के बारे में, चार्ट में कैसे एनालिसिस सॉरी जो ऐड के चार्ट टाइटल्स, और हम ये भी पढ़े थे कि यहाँ पर परसेंटेज कैसे करेंगे, वैल्यूज कैसे डालेंगे, ये हम पढ़े थे और पढ़े। उसके बाद मैं चाहता हूँ चार्ट दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ, जीना के दीपक, तो क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर दे और मैंने फिर इंसर्ट किया, चार्ट में क्लिक किया, इसको मैं क्लिक किया, कॉल आ रहा है, मैं डिफरेंस में अभी देखता हूँ 440 सिलेक्ट, इसको हाइड कर देता हूँ और इसको हाइड करने से यहाँ पर भी आ रहा है, हाइड हो रहा है, इसको हाइड कर देने से 2 हो गया। तो हम 2-3 जितना भी ले सकते हैं, जो जितना जिसके बारे में कंपेयर करेंगे जितने, उसके भी हम कर सकते हैं। तो ये था पहले वीडियोस के अंदर। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़े, नेक्स्ट वीडियोस में और ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, जैसे फंक्शन, शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ये सब कुछ होगा। तो थोड़ा मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ उसको। तो आज हमने पढ़े इतने, कैसे कॉलम चार्ट, बार चार्ट कैसे चेंज करेंगे, कलर्स ड्रॉ, पाई चार्ट कैसे ड्रॉ किए, उसमें लेवल्स कैसे देंगे, टाइटल्स बार कैसे देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा होगा, और ये नेक्स्ट 2 क्लास में भी ख़त्म हो जाएगा। तो कलम के लिए हमने मल्टीपल कॉलम के वैल्यूज होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा, सिंगल होगा तो सिंगल ही कॉलम आएगा, यानी एक स्टूडेंट में मल्टीपल वैल्यूज होना चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर, तो ये मल्टीपल कॉलम्स आ गए। उसी प्रकार के इंडिविजुअली और ग्रुप ऑफ कॉलम्स को हम राइट क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देन पाई चार्ट के लिए डाटा आपको प्रिपेयर करके उसमें 2D 3D के हिसाब से करना पड़ेगा। यहाँ पर 2007 के साथ साथ 2010 के भी वही डाटा सेम ही है, 2007 एंड 10 के हिसाब से यही है। देन 2016 के हिसाब से कैसे होगा, देन डाटा लेवल परसेंटेज के हिसाब से जो हम चेंज किए थे, इसके और भी दिए हैं यहाँ पर, जो हम करने, जो कि हम 2007 और 10 के छोड़ के तो ये स्टेप्स है उसके लिए है। उसके बाद टाइटल्स यहाँ पर कैसे ऐड किए, और बिल्ट इन फंक्शन नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लेट्स क्लोज द सेशंस।